उपस्थित भगवान के प्यारे भक्तों के रूप में मेरी अपनी ही आत्मा, श्रीमद् भगवत गीता भगवान के मुखारबिंद से निकला हुआ अमर उपदेश है। और जो भी जीव श्रद्धा सहित इस अमर उपदेश को धारण करता है, वो जीवत्व को छोड़कर ईश्वरत्व की प्राप्ति करता है, इसमें कोई संशय नहीं। ये जीवात्मा चाहे जिस देश में रहे, ये जीवात्मा चाहे जिस भेष में रहे, पर गीता सबका समान रूप से कल्याण करने वाला एक अनुपम एवं अलौकिक ग्रंथ है। मनुष्य किसी देश में रहे, किसी भेष में रहे, परंतु ईश्वर की कृपा के बिना ये मनुष्य जीवन में कोई काम कर ही नहीं सकता है। जीवन में सचमुच आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, सचमुच आप चाहते हैं कि जीवन में आप सुखी रहें, सचमुच आप चाहते हैं कि आपको शांति मिले, सचमुच आप चाहते हैं कि आपके घर में अशांति और कलह और लड़ाई सदा के लिए विदा हो जाए, तो केवल एकमात्र साधन है ईश्वर की शरण में आ जाना। बिना ईश्वर की शरण लिए ये संभव नहीं। अब आपने देखा कि कोई काम हम करें संसार में, उसके पहले कुछ काम हमें करने पड़ते हैं। जैसे आपको भोजन बनाना है, तो भोजन पीछे बनेगा, पहले आग जलनी चाहिए। आग नहीं जली, भोजन नहीं बनेगा। कोई विद्या आप पढ़ें, पहले आपको उस विद्या की अल्फाबेट सीखनी पड़ती है। अंग्रेजी पढ़ना है तो ABCD सीखना पड़ेगा, नहीं तो अंग्रेजी नहीं आएगी। अगर कोई चाहे कि हम ABCD तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन MA करना चाहते हैं, तो समझना चाहिए कि इस आदमी का दिमाग खराब है। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो पहले अ आ ई सीखना पड़ेगा। कौन है ये अ आ ई तो नहीं सीखेंगे, पहले हम तो वेद शास्त्र पढ़ेंगे, तो उसकी खोपड़ी खराब है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप कोई मंदिर बनाना चाहते हैं, मस्जिद बनाना चाहते हैं, गुरुद्वारा बनाना चाहते हैं, या चर्च बनाना चाहते हैं, या घर ही बनाना चाहते हैं, पहले आपको प्लॉट की आवश्यकता है। आपके नहीं प्लॉट में हमारा विश्वास नहीं है, प्लॉट पे विश्वास नहीं है, तो वो चर्च या मंदिर या मकान क्या अपनी खोपड़ी पे बनाओगे या पेट पर? हर एक चीज की सफलता के लिए उसकी सफलता का साधन पहले जरूरी है। तो अगर आप अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, तो गीता के ज्ञान के बिना आपका जीवन सफल हो ही नहीं सकता। क्योंकि
गीता भगवान के मुखार बिंद से निकली है और बाकी दुनिया के सारे शास्त्र गीता में से निकले हैं, बाद में निकले हैं, वो भी लोगों ने निकाले, लोगों ने बनाए। किसी धर्म को देख लो आप, कोई न कोई बाबा जी ने बनाया या किसी न किसी गुरु जी ने बनाया है या किसी न किसी महापुरुष ने बनाया है और किताबें भी बनाई है। केवल एक गीता है जो किसी पंडित की बनाई हुई नहीं, किसी बाबा की बनाई हुई नहीं, किसी गुरु की बनाई हुई नहीं। और इसीलिए गीता आज संसार में जितने महापुरुष और विद्वान और ज्ञानी महात्मा वगैरह या फिलोसफर्स हैं, सब इस गीता को आदर से देखते हैं। और कई अज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं गीता हमारे समझ में नहीं आती। उनके समझ में आती है। क्या आती है? फिल्मी गाने अगर सुनाओ उनके समझ में आती है। शेर हिलाएंगे, खूब खूब नाचेंगे, खूब ताड़ियां बजाएंगे, बिल्कुल ठीक है। इसमें उनका कसूर नहीं है, उनको अच्छी संगत मिली नहीं जो उनको जीवन को सफल बनाने का रास्ता दिखा सके। सड़क पे डॉलर होता नहीं, नोट्स, ऐसे हजारों नोट पड़े हो, घास पड़ा हो, गधा उधर निकलेगा तो घास को ही समझेगा, उसको घास प्यारा लगता है, घास समझ में आता है, नोट नहीं समझ में आते। तो क्या घास से नोट की कीमत कम हो गई? अरे एक नोट में बहुत घास आ सकता है, पर गधे को घास ही अच्छा लगता है, नोट अच्छा नहीं लगता। लेकिन कोई समझदार आदमी उधर से निकल जाए, वो घास नहीं उठाएगा, वो क्या उठाएगा? नोट उठाएगा, खूब अपनी जेब में संभाल के रखेगा। ये सर्वमान्य है, इसके लिए कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जो ज्ञान से शून्य है, उनको गीता की बात समझ में नहीं आती। वैसे और गप्पे लगाओ, खूब मन लगता है, दिन भर कह रहे तुम हट जाओ तो और पास में आएंगे, ठहरो न फिर बताओ फिर क्या हुआ। आज सवेरे 20 आदमी मेरे पीछे पड़ गए, बैठ गए, कहने लगे स्वामी जी ज्ञान की बात बताओ और हमारी प्रार्थना ये कि आप यहां से यूटर्न मत जाओ। हमको ऐसी भूख जो है ज्ञान की, ये आज तक किसी ने हमारी तृप्ति नहीं करी, लेकिन ये गीता की बातें सुन करके हमको बड़ा आनंद आता है। मैं यहाँ आया, यहाँ एक बच्ची कहने लगी स्वामी जी कोई कहानी सुनाओ। आदमी तो वो भी है और आदमी वही है, खोपड़ी उसके भी है, खोपड़ी उसके भी है। एक को कहानी प्यारी लगती है, कहानी में मन लगता है, तो दूसरे को तत्व ज्ञान प्यारा है, तत्व ज्ञान सुनना चाहता है। तत्व ज्ञान में कहानी नहीं होती। सज्जनों, ये गीता आप सारी पढ़ लो, कहीं एक भी कहानी है ही नहीं इसमें, कैसे मन लगेगा आपका? क्योंकि ये तो तत्व ज्ञान की है ना, इसमें तत्व ज्ञान भरा हुआ है। और वो तत्व ज्ञान जान लेने के बाद दुनिया की कोई चीज जानने की इच्छा नहीं होती। घर में कभी अशांति नहीं होगी, मन में कभी अशांति नहीं होगी, आनंद ही आनंद होगा। तो बताओ
आपको तत्व ज्ञान की बात बतावें या कहानी सुनावें, तो आप कहेंगे कि दोनों। मुझे पता है ना, आपको दोनों। तो चलो मैं आज दोनों ही सुना दूंगा आपको, कहानी भी सुनाऊंगा और थोड़ी सी तत्व ज्ञान की बात भी सुनाऊंगा। अभी आपने गीता पाठ किया तो सबसे पहले एक मंत्र बोला था आपने, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। और जब वो गीता का पाठ आपने समाप्त किया, फिर इसी मंत्र को बोला। बात ये है, मैंने अभी कहा था कि घर में भोजन बनाना है तो आग पहले चाहिए, स्कूल में पढ़ाई करनी है तो अल्फाबेटिक पहले सीखना चाहिए, शहर में कोई बिल्डिंग, सिनेमा हाउस या कुछ गुरुद्वारा बनाना है तो प्लॉट पहले चाहिए, दुकान वगैरह खोलनी हो तो प्लॉट चाहिए। ऐसे ही तत्व ज्ञान की गीता अगर समझना है, गीता क्या है? गीता है ज्ञान का ओशन, समुद्र। गीता इज नॉलेज ऑफ, ये ओशन ऑफ नॉलेज। और ओशन ऐसा है कि जो कभी सूखेगा भी नहीं, नेवर ड्राई। गीता के ज्ञान का कोई पार। आज 5000 गीता के ऊपर भाष्य किए हैं महापुरुषों ने, बड़े बड़े पंडितों ने और विद्वानों ने और महात्माओं ने। और अभी भी वो कहते हैं कि इसमें इतना खजाना है कि अभी और 10,000 भाष्य हो जाएं तो भी इसका पार नहीं है। समुद्र का कोई पार है? समुद्र सूखता नहीं, गीता का ज्ञान भी सूखता नहीं। और समुद्र का था कौन पाएगा? समुद्र का था पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही गीता के ज्ञान को जो का समुद्र अथाह है, इसका था पाना बड़ा मुश्किल है। अगर इसमें डुबकी लगाना चाहते हो, अगर इसको समझना चाहते हो, तो एक तरीका है, पहले ये वसुदेव सुतम देवम का श्लोक रोज बोला कर। इस मंत्र में अनेक फायदे हैं। तत्व ज्ञान भी मिलेगा, भगवान के दर्शन भी होंगे, संसार का सुख भी मिलेगा, मन में शांति भी मिलेगी, लोभी को धन भी मिलेगा और अज्ञानी को ज्ञान भी मिलेगा। और बड़े बड़े, सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई मनुष्य का है, सबसे बड़ा तो कौन है? आप लोगों को पता है, कईयों को नहीं भी है। इस संसार में सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य का क्रोध है। क्रोध से बड़ा दुश्मन और दुनिया में कोई नहीं। और क्रोध का बाप है काम। कामी पुरुष को न कभी शांति मिलेगी, चाहे वो 100 साल तक भी हाथ पैर मार ले, कभी शांति नहीं मिलेगी। करोड़ों अरबों नहीं, खरबों रुपए उनके पास हो, क्या है? आज अमेरिकन गवर्नमेंट के पास नोटों की कमी है, धन की कमी है। जिसको भी देते हैं, मिलियन नहीं देते हैं, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन पर देते हैं। लेकिन उस अमेरिका को भी आज शांति नहीं। तो सज्जनों, एक शांति कहाँ मिल सकती है? केवल तत्व ज्ञान में शांति है। वो तत्व ज्ञान का समुद्र है, वो गीता है। और गीता पर जाने के लिए पहले ये मंत्र बोल लेना चाहिए, गीता समझ में आसानी से आएगी।
ऐसी क्या बात है इसमें? पहली बात तो इसमें सुन लो आप है कि ये इसमें 4 चरण हैं श्लोक में। पहला श्लोक है वसुदेव सुतम देवम, ये पहला चरण है। दूसरा चरण है कंस चाणूर मर्दनम, और तीसरा चरण है देवकी परमानंदम, और चौथा चरण है कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये 4 चरण है। अंतिम चरण है कृष्णम वंदे जगत गुरु। और एक एक चरण में 8-8 अक्षर है, तो 4 चरण में हुए 32 अक्षर। तो 32 में 3 और 2 लिखते हैं, तो 3 में से 2 कम कर दो तो बाकी 1 बचता है। एक परमात्मा है, सारे संसार में परमात्मा एक। अगर कोई आदमी ये समझता है कि नहीं, हिंदुओं का परमात्मा दूसरा है और मुसलमानों का दूसरा है, तो उसकी खोपड़ी का ऑपरेशन करवाना चाहिए। और ईसाइयों का दूसरा है और सिखों का दूसरा है, और फिर कहेगा कि नहीं जी शर्मा जी का दूसरा है, वर्मा जी का दूसरा है, खन्ना का दूसरा है, चोपड़ा का दूसरा है। ये सत्यानाश करने वाला ज्ञान है। इसमें लड़ाइयां होती है, इसमें ईर्ष्या और द्वेष होता है, इसमें नफरत होती है। और जिसने ये जान लिया कि ईश्वर एक है सारे संसार का, उसमें शांति है, कभी अशांति नहीं है। वो हमेशा आनंद में है। मेरी इस समय उम्र 94 साल की हो रही है, 94 में रन करता हूं। आज तक कभी मुझे किसी से लड़ाई हुई हुई याद नहीं है। लड़ाई हुई थी, एक आदमी ने कहा समझे आपको गुस्सा नहीं आता है? मैंने कहा तू मुझे गालियां दे के देख ले, आता है कि नहीं आता है पता लग जाएगा। कहता है गाली दूंगा तो मेरा ही मुंह खराब होएगा। तो मैंने कहा जब तेरा मुंह खराब होएगा तो फिर गुस्सा करके मैं मेरा मुंह क्यों खराब करूंगा? तुमको तो ज्ञान है ये। इस वंदना से गीता समझ में आ जाती है। लेकिन किसी भी श्लोक को या मंत्र को जपने से पहले मंत्र के बारे में 3 बातें जान लेनी चाहिए, तब वो मंत्र अच्छा फल देता है। क्योंकि जो जानता है कि ये नोट 10 का है कि 100 का, तब वो उस कागज से फायदा उठा सकता है। लेकिन अगर गधे के आगे वो रख दो, चाहे 100 का रखो चाहे 10 का, वो तो हाथ छपा जाएगा, फिर भी उसको मजा नहीं आएगा, मजा घास में ही जाएगा। तो जिसको ज्ञान नहीं है उसको इस संसार में सुख नहीं है। जिसको ज्ञान नहीं है उसको इस संसार में शांति नहीं है। वो हमेशा खुद भी जलता है और अपने परिवार को भी जलाता है। जो उसके पास आएंगे, चाहे वो घर के हों चाहे बाहर के, वो उनको भी जलाएगा। कुछ न कुछ ऐसी बात कहेगा वो भी जले। और जिसके पास शांति है वो खुद भी आनंद में है और दूसरों को भी आनंद के सागर में उतारेगा। तो ये मंत्र मैंने बताया जो अभी आपने कहा, ये अनुष्टुप छंद है। इसके 4 चरण हैं, इसके 32 अक्षर है, हर एक चरण में 8-8 अक्षर है। और इसके बारे में 3 बातें जाननी चाहिए, तब मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र अगर सिद्ध हो गया तो जो तुम मन में सोचो वही हो जाएगा। जो मन में सोचो वो हो जाएगा। ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूं आपको, ये एक्सपेरिमेंटेड है, मेरे अपने जीवन में ढली हुई है। इसे एक बार करके तो देखो,
फिर आपके मन के माफिक हिज काम होगा। तो मुझे इसका अनुभव है। तो 3 बातें क्या जाननी चाहिए। एक तो ये जानना चाहिए कि जिस मंत्र का हम जप करते हैं, इस मंत्र का देवता कौन है। हर एक मंत्र का एक देवता होता है। उस मंत्र के जपने से वो देवता की जब जागृति हो जाती है, जब देवता जग जाता है, वो हमारे सारे काम पूरे कर देता है। जो मन में सोचेंगे वो हो जाएगा। तो मंत्र का देवता। दूसरा ये जानना चाहिए कि इस मंत्र का ऋषि कौन है। और तीसरा ये जानना चाहिए कि इस मंत्र का छंद क्या है। वो वोट से नहीं बनाया शरीर का देवता। क्या आपने वोट दिया था? नहीं दिया था। वो तो सेल्फ मेड है स्वामी इसका शरीर का। और अभी मैंने कीर्तन में भी कहा, जो मन अपने का स्वामी है उसको मिलते तत्काल हरि। भगवान के दर्शन उसी को होते हैं जो अपने मन का स्वामी है। इसने शरीर का स्वामी, उसको भगवान का दर्शन होता है। स्वामी कैसे बनना है ये गीता सिखाती है। इसके लिए गीता सीखना जरूरी है। अगर आपको लकड़ी से कमाई करनी है तो कारपेंटरी सीखो, और लोगों के शरीरों को ठीक करके कमाई करना है तो डॉक्टरी सीखो, और अगर मिट्टी से कमाई करनी है तो इंजीनियरिंग सीखो। मकान बढ़िया बढ़िया बनाओ, 8 मंजिल 10 मंजिल 20 मंजिल 100 मंजिल बना लो। तो जो करना है आपको विद्या तो सीखनी पड़ेगी। ये मंत्र हमको पहला एक चरण बताया मैंने आज आपको। क्या बताया? वसुदेव सुतम देवम। वसु तो है बड़ा, वसुदेव तो बड़ा है, और उसका अंश जो है ये हमारे अंदर है। मेरे अंदर भी देवता है, आपके भी है, इनके भी है, इनके भी है। अब देखो कई ऐसे भी बैठे हैं, घुटना पकड़ के बैठे हैं, कोई दीवार का सहारा लेके बैठे हैं तो कहीं गिर न जाए। मान लो जमीन हिल गई, ये कहाँ जाएंगे? तो घुटना पकड़ के बैठे हैं, कहते हैं फिर नहीं गिरेंगे। पर बात यह है नहीं, गिरना तो फिर भी है। एक चरण का मैंने आपको आज परिचय कराया। दूसरा चरण है इसमें कंस चाणूर मर्दनम। ये राक्षस है। कंस और चाणूर मैंने अभी बताया कि कंस तो राजा था, बाप था, उसका बेटा था चाणूर। जब कभी उसको तकलीफ होती वो झट आ जाता, अनइनवाइटेड, बुलाना नहीं पड़ता। तो आपके शरीर में वो दोनों बैठे हुए हैं। कंस तो है कामना, आपके मन में कामना है, कोई न कोई कामना है, और उस कामना को जरा सी ठेस पहुंची कि झट क्रोध आ जाता है। कहता तुम घबराओ मत, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं, तुम घबराओ मत। कितना अच्छा फेथफुल है सन है। तो कंस चाणू, और ये हैं बड़े दुष्ट दोनों। ये जहां रहेंगे वहां शांति रहेगी, शांति रह नहीं सकती। ये जहां रहेगा वह दुख रहेगा, सुख रह नहीं सकता। ये जहां रहेंगे ईर्ष्या और द्वेष रहेगा, प्रेम रह नहीं सकता। और कई लोग दुखी हैं, कहते स्वामी जी बड़ा क्रोध आता है हमको, बताओ न कैसे ये इस क्रोध को रोकें। और उनको आपने तो बताया नहीं कि सीता हरण हो गई, फिर वापिस औरत हुई कि नहीं हुई? हिरण समझते हो ना आप? तो जब सीता हरण हो गई तब तो राम जी रोने लगे। ये तो आपने कहा, फिर ये नहीं बताया कि वो हिरण हो गई तो फिर वापिस औरत हो ही जाए क्या हिरण? कहने लगे और क्या नहीं समझ में आया? बोला एक और नहीं समझ में आया। आपने कहा कि हमारे राम और रावण का युद्ध हुआ था, खूब लड़ाई हुई और उसमें राक्षस बहुत थे, वो मर गए। तो आपने ये नहीं बताया
कि राक्षस राम था या रावण था। लड़ाई तो राम और रावण की हुई, फिर आपने बताया कि लड़ाई में राक्षस लोग मारे गए बहुत सारे, तो राक्षस राम था कि रावण? तो पंडित जी ने समझा दिया उसको कि बेटा सीता तो हिरण हुई नहीं थी, वो तो औरत थी, पर औरत ही रही। तो सीता हिरण नहीं हुई, फिर वापिस औरत बनने का सवाल नहीं उठता। और राक्षस जो है, न तो राम राक्षस था और न रावण राक्षस था, ये दोनों ही विद्वान थे। एक तो मैं राक्षस था जो तेरे जैसे वो कथा सुनाई, और दूसरा तू राक्षस है जो जाकर की ये कथा सुनाई। ऐसे कथा सुनते हैं। तो ये कंस और चाणूर दोनों राक्षस हैं। तो जहां रहेंगे अशांति रहेगी। जब तक यहाँ क्रोध है और काम है, शांति की आशा मत करो। और तुम नहीं, बल्कि तुम जिस घर में रहोगे उस घर में भी शांति नहीं रहेगी, और तुम जिस देश में रहोगे उस देश में भी शांति नहीं रहेगी। एक राक्षस था रावण, लंका में रहा, सारी लंका का सत्यानाश हो गया। तो जहां तुम रहोगे वहां अभी भी जिस एक कोई राक्षस खड़ा हो जाता है, सारे देश का सत्यानाश करा देता है, गांव की गांव जला देता है। तो क्या ये कंस और चाणूर जो है हमारे अंदर है, इसका नाश करता है। कौन करता है? देवता, आत्मा करेगी। तो राम रावण की लड़ाई में राम को कई बार लड़ना पड़ा रावण से, वो मरे ही नहीं, सिर काटे फिर सिर आ जाए। लेकिन कंस की लड़ाई में भगवान कृष्ण जब पहुंचे तो फर्स्ट इंटरव्यू में ही कंस मर गया, सेकंड इंटरव्यू ही नहीं हुई उनकी। ये है देवता। देवता में देवता जहाँ रहेगा वहां राक्षस रहेगा ही नहीं। वो तो फर्स्ट इंटरव्यू में ही खत्म। जब आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तब आप में क्रोध और काम रहेंगे। अभी आप में क्रोध इसलिए है, कामना इसलिए है कि आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म क्या है इसका आपको पता नहीं। मुझे एक पंजाबी भाई मिला, उसने कहा स्वामी जी जरा ब्रह्म ज्ञान हमको भी सिखा दो। मैंने कहा ब्रह्म ज्ञान में तो तुम पढ़े हुए हो। तो वो बेचारे को आती नहीं थी हिंदी शुद्ध बोली ना, तो ब्रह्म ज्ञान। तो मैंने कहा ब्रह्म में तो हो ही हो, गीता में ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान है। और तुम्हारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान है जिसको तुम मिटाना चाहते हो। देव की परमानंद, ये धरती माता देव की है जिस पर हम सब बसते हैं। ऐसा आदमी अगर पैदा हो जाए देवता, वो सारी धरती को परमानंद देगा। फिर धरती पर जो है लड़ाइयां नहीं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण कहते हैं जो अपनी तरफ खींचता है। तो जो अपनी तरफ खींचता है, आप संसार में फंसे हुए हैं, विषय भोगों में फंसे हुए हैं, फिर भी आपको अंदर से कोई खींचता है कभी कभी कि क्या रखा है संसार में। स्वामी जी कोई ऐसा बताओ नहीं संसार से मुक्ति हो जाए। तो मैंने कहा मैं बता दूंगा। बोला क्या? तो आज से तुम मेरे पास रहना शुरू कर दो। पढ़ाई करी तो तुमको कई बरस लगे अंग्रेजी सीखने में, ABCD सीखने में। मेरे पास ज्यादा नहीं तो थोड़े 2 साल रह ले। मैंने कहा स्वामी जी बच्चे अभी छोटे हैं, ये बच्चे खींच रहे हैं तुमको। हाँ, बाहर के बच्चे तुमको, तुम्हारे शरीर को खींच रहे हैं, नोच रहे हैं, खा रहे हैं। और अंदर से तुमको वो बैठा हुआ कृष्ण खींच रहा है कि मेरी तरफ आ। ये तो ये लड़ाई है, ये कौरव पांडव की लड़ाई है, तुम्हारे अंदर ही है। कौरव पांडव की लड़ाई तो कभी भी खत्म होगी। अरे हजारों लड़ाइयां हुई है, महाभारत की लड़ाई से बड़ी लड़ाई हुई, कई बरस चली, पर हम उनका पाठ नहीं करते हैं। इसका यूं करते हैं, ये हमारे अंदर है तो चल रही है। कौरव कहते हैं कि अभी बच्चे छोटे हैं
और कई लोग तो बच्चों को भी खूब मारते हैं, गाड़ियां देते हैं, बेचारे बच्चे भाग जाते हैं। फिर ऐसे माँ बाप को दे कहते माँ बाप थोड़ी राक्षस है, उनका मुंह भी नहीं देखते, भाग जाते, करते नहीं कर जाते। तो कैसा है कि ये कौरव वृत्ति हमारे अंदर है, तो इसका नाश कौन करेगा? पांडव वृत्ति करेगी। पांडव वृत्ति जो जगाएंगे वो भगवान जगाएंगे, और वो गीता के ज्ञान से जगेगी। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। उन कृष्ण को जो अंदर से हमको खींच रहा है, और आज आप यहाँ आ गए, मुझे पता है गीता सुन करके भी आप यहीं भूल जाओगे, पल्ला झाड़ के चले जाओगे। जो अपने आज यहाँ अपना वो यही ठीक है, और फिर भी वो अंदर बैठा तुमको खींचता है बारंबार। एक दिन आपको संसार छोड़ना है। राजी से छोड़ो चाहे नाराजी से, हंसते हुए छोड़ो चाहे रोते हुए, संसार छोड़ना है। इस संसार को कैसे छोड़ना चाहिए किसी को पता नहीं। सब जानते हैं, मुझे पता है, आप यहाँ जितने बैठे हैं और मैं जितनों से मिलता हूँ वो सब जानते हैं कि हमको संसार छोड़ना है, और एक पैसा हमारे साथ में नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल झूठ। अब जानते तो हैं फिर भी छोड़ते नहीं है। अरे छोड़ो ना, बोला अभी ठहर जाओ, हम भी तो ठहर जाएंगे, लेकिन अभी छोड़ोगे तो दुनिया सब कहेगी ये महात्मा जी आ गए। जहाँ जाओगे कहेंगे महात्मा जी आए, और तुम छोड़ोगे नहीं, और जबरदस्ती तुमसे जब छुड़ाया जाएगा तब सब कहेंगे कि कौन जा रहे हैं? बोला मिट्टी जा रही, फलाने सेठ की मिट्टी ले जा रही। तो कहाँ ले जा रहे हैं? बोला मिट्टी में मिलाने के लिए। ले जाके या तो कहीं खड्डा खोद के गाड़ देंगे, या लकड़ियां धर के जला देंगे, राख बना देंगे। खाक का पुतला बना है, खाक में मिल जाएगा, ऐसे खाते तो सब हैं। ज्ञान तो है, पर ये थोथा ज्ञान है। वो संसार को छोड़ते नहीं हैं, छुड़ाया जाता है। तो जब छुड़ाया जाएगा तब तुम कहलाओगे मुर्दे या मिट्टी, और छोड़ दोगे अपने मर्जी से तब तुम कहलाओगे महात्मा। एक बार छोड़ के देखो तो फिर टेम्परेरी छोड़, थोड़ी कैसे छूटेगा? तो ये कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उस कृष्ण को हम वंदना करते हैं, नहीं प्रणाम करते हैं। कैसा है वो जगत गुरु है। ऐसे जगत गुरु बहुत है संसार में, लाखों जगत गुरु मिलते हैं। हमारे हाथ में भी कई जगत गुरु आते हैं, ठहरते हैं, हम उनको भोजन कराते हैं। उनको कभी कभी खट्टी डकारें आती है तो वैदराजी से लाके उनको चूर्ण भी खिलाते हैं वो जगत गुरु। लेकिन जगत गुरु जो गीता का है वो एक ही है, और वो कृष्ण भगवान है। उनको सारे जगत का ज्ञान है। ये जगत गुरु जो है, मैंने कहा सिंधी पढ़ा दो, कहने लगे सिंधी तो हम पढ़े ही नहीं है। तो फिर जगत गुरु कैसे हुए? तो बंगाली सिखा दो, बड़ा बंगाली भी हम नहीं जानते। अच्छा कुछ नहीं तो कपड़ा सिलना सिखा दो, उसने कुछ कमा लेंगे हम, बड़ा मैं दर्जी का काम थोड़ा ही जानता हूँ। तो कोई काम नहीं जानते तो जगत गुरु कैसे हो गए? तो बोला लोग कहते हैं हमको जगत गुरु, जगत गुरु। हम जगत गुरु थोड़ा ही है, हम तो जेब गुरु भी नहीं है। जेब में पैसा है, किसी ने आया जेब हमारी काट ली, जगत गुरु की पॉकेट हो गई, चोरी हो गई जगत गुरु जी की। तो जगत गुरु हम कहते हैं जरूर, लेकिन ये जो है कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत के गुरु है। ये अगर है, इनकी कृपा है, हम सारी विद्या सीख जाएंगे अपने आप कर जाएंगे इनकी कृपा से। जहाँ पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करे सब कोई। तो आप कुछ नहीं करो, तो ये जो मंत्र रोज जपो, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। मैंने इस श्लोक का थोड़ा सा अर्थ करके आपको बताया है। अर्थ तो और भी गहरा है, तो समुद्र है, समुद्र कभी सूखता नहीं है। गीता तो मैंने बताया कि इट इज ओशन ऑफ नॉलेज,
नेवर ट्राई, लेकिन ये ओशन है। थोड़ा सा मैंने आपको बताया, इसमें से एक बूंद बताइए है। तो सज्जनों, इसी एक बूंद से शक के देख लो कि सारे समुद्र का स्वाद कैसा है। स्वाद का पता लग जाएगा कि देवियों जब भोजन बना दिए कि नहीं, तो दाल या चावल एक दाना निकाल के देखती है ऐसे करके और कह देती है सब पक गया या अभी नहीं पका। तो ऐसे ही मैंने आपके सामने एक दाना रखा है। ऐसे ही गीता के सारे श्लोक हैं और बहुत गूढ़ अर्थ उनका है। ये इस श्लोक के पढ़ने से वो सब आ जाएगा। कृष्णम वंदे जगत गुरु, सिर्फ इतना ही पढ़ूंगा। और फिर आप जिस काम में जाओ आपका काम सफल होगा। बिजनेस करो, आप बिजनेस में तकलीफ नहीं होगी, सुख मिलेगा। और विद्या पढ़ो, आपको विद्या खूब आवेगी, लेकिन इसको अच्छी तरह से जपो, विधि के साथ, गुरु से सीख के तब करना। क्योंकि कार तो अच्छी है, कार हमको एयरपोर्ट पे ले जाती है, वापस ले आती है, लेकिन कार चलाना मत अपनी मर्जी से बिना सीखे। हाँ, पहले किसी गुरु से सीख लो, और नहीं तो कार में ऐसे कार आपने स्टार्ट कर दी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये कर